कार्तिक मास महात्म्य 14वां अध्याय। श्री नारद जी बोले, हे राजन, उस भक्तिमान त्रैलोक्य के स्वामी दैत्येंद्र जलंधर ने विधिवत हमारी पूजा की और हंसकर हाथ जोड़कर स्नेहपूर्वक वह बोला, हे देवर्षि, आप इसमें कहाँ से आ रहे हैं? आपने कहाँ क्या देखा? जिस उद्देश्य से आप यहाँ आए हैं उसे आज्ञा दीजिए। नारद जी ने कहा, हे दैत्यराज, मैं यूँ ही घूमता हुआ कैलाश पर्वत पर जा पहुँचा। वहाँ पार्वती जी के साथ बैठे हुए शिव जी को देखा। वहाँ 10,000 योजन के विस्तार में कल्प वृक्षों का भारी जंगल था। वह महावन सैकड़ों कामधेनु गौओं से युक्त था, जिसमें कैलाश पर्वत चिंतामणि के समान दीप्यमान हो रहा था। यह दृश्य देखकर मुझे तो बड़ा आश्चर्य और विस्मय हुआ और चित्त में यह संकल्प विकल्प होने लगा कि ऐसी संपत्ति तीनों लोकों में और कहीं भी है या नहीं। हे दैत्यराज, उसी समय तुम्हारी संपत्ति का स्मरण मुझे हो गया। उसी को देखने के लिए मैं यहाँ आपके समीप आया हूँ। स्त्री के बिना तुम्हारी यह संपत्ति देख इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि महादेव जी के अतिरिक्त कोई दूसरा त्रैलोक्य में समृद्धिशाली नहीं है। यद्यपि तुम्हारे वश में अनेक अप्सराएं तथा नाग कन्याएं हैं, तथापि उनमें कोई भी पार्वती की भांति रूपवती नहीं है। प्राचीन काल में जब पार्वती के सौंदर्य रूपी समुद्र में डूबकर ब्रह्मा जी का भी वीर्यपात हो गया था, तब भला उनके सौंदर्य की उपमा किससे दी जा सकेगी? जिस मत्स्य रूपिणी पार्वती ने विरागी और काम शत्रु होने पर भी शिव जी को सरलतापूर्वक अपनी सुंदरता रूप विकराल कीचड़ में फंसाकर शिव जी को नाच नचाया था। स्त्रियों की सृष्टि करते समय विधाता ने जिसके रूप लावण्य का बारंबार निरीक्षण करके अप्सराओं की रचना की थी, फिर भी उनके समान एक भी अप्सरा न बन सकी। अतः स्त्री रूपी रत्न भोग करने वाले शिव जी की वह समृद्धि सर्वश्रेष्ठ है। हे दैत्यराज, सब रत्नों के स्वामी होने पर भी तुम्हारे पास वह समृद्धि नहीं है। ऐसा कहकर तथा उससे परामर्श करके मेरे लौट आने के बाद वह पार्वती के रूप का वर्णन सुनकर काम ज्वर से पीड़ित हो गया। कार्तिक मास महात्म्य 15वां अध्याय। तदनंतर विष्णु भगवान की माया से मोहित होकर जलंधर ने राहु को अपना दूत बनाकर महादेव जी के पास भेजा। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह शोभायमान कैलाश को राहु अपने शरीर की कालिमा से कृष्ण पक्ष की भांति काला करता हुआ कैलाश पर गया और द्वारपाल नंदीश्वर की आज्ञानुसार महादेव जी के पास जाकर उनकी भ्रकुटी का संकेत पाकर राहु बोला, हे विषध्वज, देवता और सर्पों के पूज्य तथा सकल रत्नों के स्वामी त्रैलोक्य के नाथ श्री महाराज जलंधर की आज्ञा सुनिए। भयानक शमशान में निवास करने वाला, हड्डियों के भार को धारण करने वाला, हमेशा नंगा रहने वाला प्राणी पार्वती जैसी रूपवती को अपनी स्त्री कैसे बनावेगा? मैं सब रत्नों का स्वामी हूँ। पार्वती भी सब स्त्रियों में एक रत्न है, अतः यह मेरी स्त्री होने के योग्य है। यह तुम्हारे जैसे भिक्षु के योग्य नहीं हो सकती। नारद जी ने कहा, राहु इस तरह कह ही रहा था कि इतने में शंकर जी के भ्रू से वज्र के समान गरजता हुआ एक भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसका सिंह के समान बार बार मुख लपलपा रहा था, जिसके नेत्रों से भयानक अग्नि ज्वाला निकल रही थी और केश खड़े हो रहे थे। अत्यंत दुर्बल शरीर का था वह, दूसरे नृसिंह के समान प्रतीत हो रहा था। अपने को खा जाने के लिए उस पुरुष को अपनी ओर आता देखकर राहु बड़े वेग से भागा, परंतु उसने बाहर राहु को पकड़ ही लिया। वह पुरुष जब राहु को पकड़कर खाने के लिए उद्यत हुआ, तब उसे महादेव जी ने रोक लिया और महादेव जी बोले कि यह पराधीन दूत है, इसे न मारो, इसको छोड़ दो। ऐसी बातें सुनकर उसने राहु को आकाश में ही छोड़ दिया। राहु के छोड़ने के बाद वह पुरुष महादेव जी से प्रार्थना करने लगा। उक्त पुरुष ने कहा कि हे देवेश, हे प्रभु, मैं अतिशय भूखा प्यासा हूँ। मुझे भूख अत्यंत कष्ट दे रही है। आप आज्ञा दें कि मैं क्या खाऊं। शिव जी ने कहा, शीघ्र अपने हाथ पैर का मांस खाओ। नारद जी ने कहा, शिव जी की आज्ञा पाकर वह अपने हाथ पैर का मांस इस प्रकार खा गया कि उसका सिर ही केवल शेष बचा रह गया। उसका अवशेष सिर देखकर विस्मित और प्रसन्न होकर उस भयंकर कार्य करने वाले से शिव जी ने कहा, शंकर ने कहा, तुम्हारा नाम आज से कीर्ति मुख हुआ। मेरे द्वार पर सर्वदा रहो। जो भक्त प्रथम तेरी पूजा नहीं करेंगे वे मेरे प्रिय नहीं होंगे। नारद जी ने कहा, उसी दिन से महादेव जी के द्वार पर कीर्तिमुख रहने लगा।
तभी से जो कोई शिव जी की पूजा से पहले कीर्तिमुख की पूजा नहीं करता, उसकी पूजा व्यर्थ हो जाती है। उस राहु को कीर्तिमुख ने बर्बर नामक स्थान में छोड़ दिया, इसी से उस स्थान का नाम भी बर्बर पड़ा। कीर्तिमुख के छोड़ने के पश्चात राहु ने अपना पुनर्जन्म मानते हुए जलंधर के पास आकर अपनी सारी कथा कह सुनाई। राम राम।